जिम्मेदारी एक आयोजन की जी। आपके विद्यालय पर आई है, ये क्या आयोजन रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कब से कब तक रहेगा और इसको लेकर क्या तैयारियां विभाग कर रहा है? 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का दायित्व इस बार मुर्तानमल भीखचंद छाजेड़ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी चौक को प्राप्त हुआ है। इस बार कोविड के बाद ये सबसे बड़ा और ये पहला टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। विद्यालय प्रांगण में इतनी जगह नहीं है, मगर इसको हमने वो आदर्श स्टेडियम में इस प्रतियोगिता को कराएंगे। क्योंकि प्रतियोगिता भी ट्रैक और फील्ड दोनों की है। ट्रैक से मतलब है कि जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500, 3000, 5000, 3000 और 5000 को चाल बोलते हैं। बाकी सब दौड़े हैं, उसमें बाधा दौड़ भी है, ये भी है। और फील्ड में है वो तस्तरी फेंक, गोला फेंक और त्रिकूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, 5 कूद, ये सारे है वो आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 17 वर्ष में भी 22 इवेंट्स होंगे और 19 वर्ष में भी 22 इवेंट्स होंगे। और इसमें रिले अलग है, 4x100 अलग है और 100x4 वो 400 की रिले होती है, एक 100 मीटर की रिले होती है, वो अलग इवेंट्स है। तो इस प्रकार से लगभग 22 इवेंट्स होंगे। नहीं, ये 17 और 19 मतलब 17 उम्र कितने 17 वर्ष तक का जो 31 दिसंबर को जो 17 वर्ष का उम्र 17 से कम अधिक नहीं होनी चाहिए, कम भले कितनी हो, कम भले ही हो। अच्छा सर, बहुत बड़ी संख्या में आप खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। विद्यालय के पास क्या उनके लिए व्यवस्था है, किस तरीके से उनके रुकने की, खाने की और सारी जो व्यवस्था है वो की जाएगी? खेलकूद प्रतियोगिता में अक्सर ऐसा होता है कि हम वो ठहराने की व्यवस्था राजकीय विद्यालय में करते हैं जी। तो इस बार हमने राजकीय विद्यालयों को निर्देशित किया है। स्टेशन रोड है, अंतरीबाई है, ये रामूबाई है, माल गोदाम रोड है, इन सभी स्कूलों में वो बच्चों को हम ठहराने की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ हमने प्रिंसिपल्स को और जो आवास प्रभारी है उनको निर्देश दिए हैं कि भाई आप है वो उनके लाइट, पानी और एक दरी की वगैरह की व्यवस्था करने के लिए उनको निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि खेल मंत्री अशोक चांदना जी भी इस प्रतियोगिता में उद्घाटन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम विभाग तक पहुंचा है? अभी तो विभाग की तरफ से ऑथेंटिक लेटर हमारे पास नहीं आया है, मगर विश्व सूत्रों से मैं पता लगा है कि उद्घाटन समारोह में है वो खेल मंत्री जी, युवा मामले और खेल मंत्री जी वो अशोक जी चांदना साहब पधार रहे हैं। और क्योंकि ये पहले कार्यक्रम 22 तारीख को प्रारंभ होकर 27 को समाप्त होना था, इसको है वो 23 से 28 तक किया गया है। 22 को ब्याह शादी अधिक थे और उसमें सारे लोग व्यस्त थे, इसलिए इसको 1 तारीख बढ़ाकर आगे किया गया है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? वैसे एज ए नॉर्म्स प्रत्येक इवेंट्स में 2 बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले से एक फर्स्ट और एक सेकंड वो बच्चा भाग ले सकता है। इसमें क्या है कि स्टेट के नॉर्म्स है, जो वो नॉर्म्स क्लियर करता है वही बच्चा है वो यहाँ पर भाग ले सकता है। और ऐसा अनुमान है कि यदि सारे बच्चे सभी जिलों में, एक तो 33 जिले हैं प्लस स्पोर्ट्स स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो सीधे स्टेट पर आते हैं, मतलब वो जिला पर भाग नहीं लेते हैं। तो स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे भी है वो यहाँ पर आएंगे। यदि सारे बच्चे एज ए नॉर्म्स आते हैं तो लगभग 3000 बच्चों के आने की संभावना है। और 400 के आसपास है वो हमारा ये ऑफिशियल, कोच, निर्णायक, दलाधिपति और इन लोगों के है वो आने की संभावना है। हमने मेवाराम जी से भी निवेदन किया था, उन्होंने भी चांदना साहब से भी बात की थी और भी कई उनके चांदना साहब के जो मित्र हैं उनसे भी हमने संपर्क किया था, उन्होंने भी उनसे बात की है, तो उनका आने का पक्का संभावना है। चेयरमैन साहब से हम मिले थे, तो अभी यदि आप वहाँ पधारेंगे तो बहुत बढ़िया एक ट्रैक बन रहा है, तो अभी काम शुरू हो गया है, 2 दिन से काम चल रहा है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल इसके साथ मिक्स करना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर आमतौर पर देखा गया है खेल मैदानों की भयंकर कमी है। जो मैदान है वो पत्थरों से, गिट्टियों से, इस तरह से भरे हुए गड्ढों से, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक से लगा के सार्वजनिक कार्यक्रम भी वहीं पे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी अगर प्रतियोगिताएं हम आयोजित कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले तो हमारे पास कम से कम खेल मैदान जो है वो समुचित बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ी और आयोजक दोनों परेशान न हो?
पूरे जिले में खेल के लिए स्थान, यदि लार्ज स्केल पर यदि हम स्थान को देखें जिसमें सारे इवेंट्स और जिसमें ये फील्ड एंड ट्रैक के जो इवेंट्स है ये कराने की यदि हम देखें तो ये हमारा आदर्श स्टेडियम ही है। अब दूसरी गतिविधियां या दूसरे कार्यक्रम इसमें होते हैं वो बात अलग है, मगर ये इस स्टेडियम का औचित्य तो खेल के लिए ही है। और इसमें ट्रैक थोड़ा सा बिखरा हुआ था तो हमने चेयरमैन साहब से निवेदन किया, हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और बहुत बढ़िया ट्रैक अब बन रहा है। और अधिकांश इवेंट्स उस ट्रैक में होंगे तो ट्रैक एक बार पुनः वो अच्छा बन जाएगा। हम वहाँ पर हमारे 10 से पीटीए की टीम लगी हुई है जो उनको बिल्कुल इसमें कौन वगैरह एज ए जो स्टेट के नॉर्म्स है उस प्रकार के वो उन्हें चिन्हित करके देंगे, वो उसमें बन जाएगा। दूसरा जो हमारे ये भाला फेंक है, गोला फेंक है, इनके लिए तो एक रिंग होती है और वो रिंग फिट कर दी जाती है, उससे वो फेंकते हैं तो वो तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबी कूद के लिए भी थोड़ा सा इस पे चाहिए। सबसे ज़्यादा ट्रैक की समस्या रहती है, तो ट्रैक हमारे पास सार्वजनिक ट्रैक तो यही है। बाकी यदि बीएसएफ के पास और आर्मी के पास कोई ट्रैक है तो ये हमें जानकारी नहीं है। और यदि इसमें स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में कोई बाधा होगी तो हम उसमें देखेंगे। कुछ इवेंट्स जो बाधा दौड़ के लिए जो एक हर्डल्स होता है उसकी आवश्यकता रहती है, वो हमारे पास है नहीं। हमने बाड़मेर में भी नहीं मिलता है, जोधपुर में मिलता है। कोशिश करेंगे उधर से इकट्ठा करके उसको है वो लाने का या खरीदने का कोई प्रोसीजर होगा या कोई हमें एफर्ट करेगा तो उसको लाएंगे, कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।